नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 12th लेवल का एनटीपीसी का वैकेंसी छिटपुट आए हैं। छिटपुट इसलिए मैं बोल रहा हूं चूँकि आप लोग भी निराश हुए होंगे जिस तरह से कमेंट मेरे चैनल पे आ रहे हैं कि सर मैं तो फॉर्म ही नहीं भर रहा हूं, मैं तो ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं। मतलब कि थोड़ा-सा कमेंट से मुझे लगा कि लोगों में निराशा है, पर क्या किया जा सकता है, मेरे हाथ में तो है नहीं। मेरे हाथ में जो है वो मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ कि ईज़ी कैसे आपका पाथ हो जाए। ठीक है, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टॉप 5 जो ज़ोन है जिसे हम ग्रीन रखे हैं और टॉप जो आपके 5 है जो कि टफ़ ज़ोन है, उसमें आपका हो सकता है कि 1-2 नंबर का ऊपर-नीचे सिलेक्शन हो। अपने अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको चीज़ें एकदम से सिंपल वे में मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक जो है एक कंप्लीट गाइड है जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। इसमें आपको 3 शॉर्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से विषय सूची है सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आपको एक-एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्या मिल जाता है। थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक-एक चैप्टर जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है, सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है। चक्षु का रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी आता है और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया। तो देखिए, मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है आपके लिए। इस पीडीएफ में मैंने ट्राई किया है कि जो जोन थोड़ा सा टफ है उसको मैंने रेड के से मार्क कर रखा है और जो जोन आपके थोड़ा सा इजी है उसको मैंने ग्रीन से मार्क रखा है। आप देखेंगे कि कई जगह आपको वाइट दिख रहा होगा कोई भी जोन में, तो ये आपके मिडिवल जोन है, यानी कि इसमें जो है कट ऑफ वो इन दोनों के बीच जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रैंक भी डिसाइड कर रखा है कि कौन से जोन में जो है वो वैकेंसी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 1 नंबर रैंक की बात कर रहे हैं तो यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एक-एक जोन का, तो यहाँ पे एक जो रोल नंबर किसका है, यहाँ पे आपका मुंबई का है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1 रैंक पे मुंबई है जिसमें कि 699 वैकेंसी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे रैंक पे कौन सा है, तो दूसरे रैंक पे यहाँ पे देखिएगा आपका कोलकाता लाई करता है। यहाँ पे उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कितना है 452, यानी कि 699 टॉप पे है। और अगर हम बात करें 20वें नंबर पे कौन सा है, तो पटना यहाँ पे 20वें नंबर पे है, यानी कि 16 जो है वो इसका टोटल वैकेंसी है। उसके बाद और भी 20 ही लास्ट है ना, हाँ 20 ही लास्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है उसको मैंने रैंक भी बना दिया है, जिससे कि आप समझ पाएँ जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप समझ पाएँ कि कहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका रैंक क्या है, कितना वैकेंसी वहाँ पे है। चलिए, अगर हम रेड हॉट जोन की बात करते हैं जहाँ पे जो है वो टफ कंपटीशन है, तो वो आपके यहाँ पे देखिएगा, सबसे ऊपर से ही देख लेते हैं। आपके अजमेर हो जाएगा, आपके चंडीगढ़ हो जाएगा, उसके बाद आपका ये मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी लगभग सेम ही कट ऑफ जाता है, कुछ ऊपर नीचे जाएगा। जैसे आपका पटना हो गया, ये तो एकदम से आप मानिए कि जो अभी से ही सबसे टॉप पे रहेगा। ठीक है, और पटना के बाद 21वें नंबर पे भी एक जोन है जो कि मालदा, सबसे कम वैकेंसी 12 है 1 डजन के साथ, यानी कि लगता है जैसे अंडा दे रहा है 1 डजन। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम रांची की बात करें तो ये भी आपके हॉट जोन है, तो यानी कि यहाँ पे एक इलाहाबाद को मैंने छोड़ रखा है, जो कि आपको मान के चलना चाहिए कि ये भी आपके टफ ही जोन है। चलिए, तो ये 5 जो जोन है वो आपके 5 मैंने रेड कर रखे हैं। अब ग्रीन की बात कर लेते हैं, तो चेन्नई एक ग्रीन जोन आपको कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो कट ऑफ है वो नीचे जा सकते हैं। गुवाहाटी एक ग्रीन जोन है, आपके जम्मू कश्मीर एक ग्रीन जोन है, यहाँ पे 3 आपको मिल जाएंगे। एक सिलीगुड़ी में भी ठीक ठाक कम जाती है, चूँकि है पास ही का जोन, कोलकाता के पास ही का है, लेकिन सिलीगुड़ी जनरली लोग कम जाते हैं इस वजह से कि चूँकि वहाँ पे फॉर्म ही कम आते हैं, वैकेंसी ही कम आते हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ पे जाना नहीं पसंद करते हैं और इस वजह से यहाँ पे ग्रीन जोन बन जाता है कभी कभी। तिरुवनंतपुरम ऑलवेज हमेशा ये ग्रीन जोन रहा है और हमेशा ये ग्रीन जोन ही मुझे लग रहा है कि रहेगा। बाकी जितने भी जोन है वो आपके जो है वो मिडिल के जोन है, जहाँ पे लगभग कट ऑफ एक ही जैसा जाएंगे, इन दोनों के बीच ही जाएंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ, जिससे कि आपको सिंपल वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा टोटल वैकेंसी दे रखा है, यहाँ पे रैंक मैंने डिसाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन सा रैंक होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।